चलिए बेटा, इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा टेम्परेरी डिमांड शॉक और परमानेंट डिमांड शॉक। अगर आपको मैक्रो के बेसिक्स ठीक ठाक आते हैं, आप 10 मिनट में ओवरकम कर जाओगे इस पूरे टॉपिक को। लेकिन अगर मैक्रो के बेसिक्स नहीं आते मेरा बच्चा, और आप सोचो मैं याद करके इसको कर लूं, तो इट इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर फॉर यू। मैं सिंसियरली होप करूंगा it should take 10 minutes for us to have a good grip at this mammoth topic. ट्रस्ट मी, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेरी डिमांड शॉक। मेरे बच्चों, पहले मतलब जान लेते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक 2.2 में, जब मैं डिमांड शॉक करा रहा था, मैंने आपको सिखाया भी था ये इन्फ्लेशन शॉक जिसको आप बोलते हैं। एनीवेज, फिलहाल एक हिंट दे देता हूं मैं आपको थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए टॉपिक क्या है। टेम्परेरी डिमांड शॉक मेरे बच्चों, डिमांड शॉक का यहां पर मतलब है जब एक्सोजीनियस स्पेंडिंग में चेंज आए। आपकी ये पर्टिकुलर रीडिंग एक्सोजीनियस स्पेंडिंग कहती है। हालांकि आप लोग, मैं जानता हूं, फेमिलियर नहीं है इस टर्म से। आप लोग ज्यादा फेमिलियर हैं विद द टर्म कॉल्ड ऑटोनोमस स्पेंडिंग। कैसे? मुझे याद है आपको क्या करा था आपने। आप एडी को लिखते थे सी बार प्लस सी वाई, दैट सी। आई को भी आई बार ही लिख रहा हूँ, सिंपल वाला लिख रहा हूँ। जी को जी बार लिख रहा हूँ। आई मीन सिंपलेस्ट ऑफ एडी लिख रहा हूँ मैं। सो सी बार आई बार जी बार को ए बार लिख दिया, तो एडी हो गया ए बार प्लस सी वाई। अब मेरे बच्चों, ये जो ए बार है, दिस ए बार, ये है ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ऑटोनॉमस स्पेंडिंग में चेंज आएगा, दैट्स योर डिमांड शॉक। और अगर आपको मैक्रो के बेसिक पता है, विच आई एम श्योर आपको पता है, कि जब जब ऑटोनॉमस स्पेंडिंग में चेंज आएगा, आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने पुराने बेसिक्स के साथ, और जो इस चैप्टर में हमने नई चीजें सीखी उनको हम आपस में अमालगमेट करेंगे। लेट्स हैव अ ग्रेट 10 मिनट्स। तो सबसे पहले हमें बोला इकोनॉमी स्टार्ट्स ऑफ विद इक्विलिब्रियम एंड पाई इज इक्वल टू 2%। नो प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, ये आपका आउटपुट लाइन जिसमें आप फुल एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, आप कहेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई ई। ये आपका वर्टिकल फिलिप का, ये आपकी एमआर लाइन, ये आपका फिलिप का। इन्फ्लेशन आपका टारगेटेड 2%, और यहाँ पर आपकी आर एस। बेसिक हमने डायग्राम पहले भी पिछली वीडियोस में भी सीखे हुए, तो आई थिंक ये हमारा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं नाउ अ टेम्परेरी डिमांड शॉक टेक्स प्लेस, एज अ रिजल्ट आईएस बिकम्स आईएस प्राइम। लीजिए, देयर वी गो, IS becomes IS प्राइम। ठीक मेरा बच्चा, अभी मैंने बताया भी था, लॉजिक है ना राजे। लेकिन क्योंकि ये टेम्परेरी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ओनली 1 पीरियड के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए। अब मेरा बच्चा ध्यान लगा, अगर RS सेम रहता तो तू यहां पर आ जाता। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मेरे बेटे, फैला देता हूं थोड़ा, ताकि सफाई से दिखे तेरे को। ठीक है, तो यानी सर हम कहाँ आ जाते, तू आ जाता बी प्राइम पर। आई एम जस्ट कॉलिंग इट बी प्राइम। उसके बाद क्या होता सर? उसके बाद बेटा यहां से तेरी इन्फ्लेशन बढ़ जाती मेरा बच्चा। इन्फ्लेशन सपोज बढ़ जाती 4%। ठीक है मेरा बच्चा, इन्फ्लेशन बढ़ जाती 4%। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। नाउ अ टेम्परेरी डिमांड शॉक टेक्स प्लेस, एज अ रिजल्ट आईएस बिकम्स आईएस प्राइम ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। आउटपुट आपका वाई प्राइम हो गया विच इज ग्रेटर देन वाई ई। बच्चा कहता है कैसे? कैसे? ऐसे मेरा बच्चा। अब आपके दिमाग में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गई? अरे मेरा बच्चा, तेरे को सब पता है, बस डॉट्स को जोड़ ले। देख कैसे। एक बात बता, तेरा आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है? हाँ सर। एक बात बता, अगर आउटपुट ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी? हाँ सर। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी? हाँ सर। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो वेजेस ज्यादा होंगे? हाँ सर। वेजेस ज्यादा होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी? हाँ सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगा? हाँ सर। अरे प्राइस बढ़ गया तो दोस्त इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगी? अब बोल हाँ सर। तो जब भी आउटपुट तेरा फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी बंधु। क्लियर ये बात? हाँ, ये मैं मान रहा हूं कि मैंने 4% एज्यूम करा है, तू 6% एज्यूम कर ले भाई। तेरी रीडिंग 4% एज्यूम करती है, इसलिए हमने इसको 4% एज्यूम कर लिया। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस वैसे सुंदर दिखे बस। ठीक है, तो अब बच्चा कहता है जी परमानेंट डिमांड शॉक में क्या फर्क है, मैं बताता हूं, मैं साथ साथ लेके चलाता हूं तेरे को। भाई डिमांड शॉक तो वही है ना कि ऑटोनॉमस स्पेंडिंग में चेंज आ गया। ये ले, यहां पर भी शिफ्ट हो गया आईएस। ये हो गया तेरा आईएस प्राइम। अगर सेम रहता तो तू बी प्राइम पर जाता। ये इधर आ गया बाबू तू, और ये यहां आ गया तू। और इसको हमने क्या बोल दिया, तेरा इन्फ्लेशन होगी 4%। ठीक है, इसको बी बोल दे, इसको भी बी बोल दे।
तो सर ये तो सेम है। हाँ, तो स्टार्टिंग तो दोनों में शॉक हुआ ना, बस फर्क पता है क्या है, ये परमानेंट है तो ये हमेशा स्टे करेगा इधर ही, ये टेम्परेरी है तो ये बस शॉर्ट पीरियड के लिए स्टे करेगा फिर वापस आ जाएगा। इसलिए तू देखना, पहला स्टेप मैंने सेम लिखा है, सेम मतलब इकोनॉमी स्टार्ट्स ऑफ विद इक्विलिब्रियम विद इन्फ्लेशन 2%। उसके बाद नाउ अ टेम्परेरी डिमांड शॉक टेक प्लेस, वहां पर क्या लिखता है, नाउ अ परमानेंट डिमांड शॉक टेक्स प्लेस। यहां पर आई एस प्राइम बनता, वहां पर भी आई एस प्राइम बना, यहां पर शॉर्ट पीरियड के लिए और वहां पर लॉन्ग पीरियड के लिए, परमानेंट मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने बोला आउटपुट वाई प्राइम इज ग्रेटर देन वाई ई, ये ले बेटा, ये तो यहां पर भी है, वाई प्राइम इज ग्रेटर देन वाई ई। क्लियर? ठीक है, मैं थोड़ा इसको साइड लगा दूं कैमरे, अगर तेरे को, हाँ ठीक है। चलो जी, यहां तक क्लियर बात, पक्की? आगे बढ़ते हैं। सो अब कहते हैं नाउ इन्फ्लेशन राइजेस फ्रॉम 2 to 4%। नाउ विद न्यू फिलिप कर्व द सेंट्रल बैंक मस्ट चूज इज प्रेफर्ड पॉइंट दैट इज पॉइंट सी वर्टिकली गोइंग अप टू सी प्राइम, द सेंट्रल बैंक विल नाउ चूज आर प्राइम। अरे सब समझाता हूं तेरे को मैं, ये तो द रीडिंग की भाषा लिखी हुई है, हम कुछ और सिखाते हैं तेरे को। अब तू मुझे बता, इन्फ्लेशन बढ़ रही है? हाँ सर इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है? सर डिमांड बढ़ रखी है सर। मैंने कहा वो कैसे? अरे सर एडी इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बाई, सर ऑटोनॉमस फंडिंग बढ़ेगी, एडी बढ़ेगी सर। अच्छा तो क्या करना चाहता है? सर ये एडी को कम करो। अच्छा एडी को कम करना है, हाँ सर। कैसे करें? सर वो नहीं पता। एक काम करते हैं, आरओआई बढ़ा दें, उससे क्या होगा सर? आरओआई बढ़ेगा तो लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन कम हो जाएगी, हाँ सर। आरओआई बढ़ेगा तो फर्म्स इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगी, हाँ सर। तो सी भी गिरा, आई भी गिरा, तो एडी कम नहीं हो जाएगा? हाँ सर। आइए दिमाग लगाते हैं। अब मेरा बच्चा, यहां से हमने एक नया फिलिप कर्व बनाना है, मैं ग्रीन कलर से बना दूं। ये देखो जी, यहां से ये हो गया आपका फिलिप कर्व, जिसपे पाई प्राइम 4%, थोड़ा मेसी हो गया यार, सो सॉरी। ठीक है, और यहां से भी बना देते हैं। ये बेसिकली 4% से आपने फिलिप कर्व खींच लिया, ये रहा पीसी पाई प्राइम 4%। बोलो जी, ये बात क्लियर? ठीक है, अब आपको जो आपका प्रेफर्ड पॉइंट सी लेना है वो मैं अब आपको दिखाता हूं बेटा। पॉइंट सी जो आप कहां से लेंगे? पॉइंट सी मिलेगा मेरा बच्चा यहां से, ये ध्यान लगाइए राजा, यहां से मिलेगा, यहां से ये। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं सी, इसको भी नाम दे रहा हूं सी। इसमें कुछ चमत्कार है, वो चमत्कार क्या है वो मैं अब आपको दिखाता हूं मेरा बच्चा। देखो राजे, प्लीज फोकस, इसको ऊपर तक लेके जाएंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे, ये गए। यहां पर सपोज ये 3% है, ध्यान देना। आपका इन्फ्लेशन ऑब्वियसली धीरे धीरे नीचे आएगा ना, प्रेफर्ड जोन है आपका, एकदम तो आप लेके नीचे आओगे नहीं। तो जो आपका सी पॉइंट है मेरा बच्चा, वो यहां से बनेगा सी प्राइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया आपने, तो आपकी इकोनॉमी धीरे 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 वापस आएगी। इन्फ्लेशन जैसे कम होनी शुरू हुई ना, और कम होगी, ए से जी, यहाँ पे ए प्राइम से जी प्राइम। ये है आपका टेम्परेरी डिमांड शॉक। तो द सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट पाथ डाउन द एमआर लाइन टू पॉइंट जी इज एग्जैक्टली एज डिस्क्राइब्ड इन इन्फ्लेशन शॉक। और ये सारा पाथ में इन्फ्लेशन शॉक यानी टॉप पे 2.2 में आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूं। तो बच्चा कहता है फिर टेम्परेरी और परमानेंट में क्या फर्क है? पहले टेम्परेरी की कुछ और बात कर लेते हैं। टेम्परेरी की ये बात समझ लो कि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, जिससे वो जो टेम्परेरी डिमांड शॉक है धीरे धीरे वो लिक्विडेट होकर वापस आपकी इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम आउटपुट पर आ जाए। लेकिन अगर आपका शॉक परमानेंट है, देन थिंग्स आर डिफरेंट। तो फर्क समझ लेना एंड यूल बी गुड टू गो। अगेन ये 3% है, ध्यान देना मेरा बच्चा, ये 3% है। अब ध्यान देना, फर्क समझना, फर्क समझना, फर्क समझना, फर्क समझना। ये आया R1। बच्चा कहता है फर्क क्या? अरे बाबा ये इस आईएस के साथ था ओरिजिनल, ये नए वाले आईएस के साथ है बाबा। सर क्यों? तूने तो बोला, यहां लिखा भी है, आईएस बिकम्स आईएस प्राइम्स एंड स्टेज देयर। अब यही वाला आईएस है तेरा भाई, बात को समझ। तो सर फर्क क्या है? फर्क ये है बाबू, यहां पर जो तेरा ए प्राइम जी प्राइम यहां पर बना था ना, यहां बनेगा जी प्राइम। मतलब ये कि तेरी आरएसई बढ़ गई। इसको तू सी बोल, इसको सी प्राइम बोल, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी शॉक एंड अ परमानेंट शॉक।
देखना यार, ये ए, अब समझो बात को, यहां पर ए प्राइम जी प्राइम बन गया है, यहां पर भी ए प्राइम जी प्राइम था, फर्क देखना दोनों का, क्योंकि आईएस का फर्क है ना, एक में परमानेंट आईएस है और एक में दूसरा वाला है भाई। ये तो वापस आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर फर्क आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपको आपके उस आरएस नए वाले आरएस से भी कंसीडरेबली हाई करनी पड़ेगी। सो परमानेंट डिमांड शॉक में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, टेम्परेरी डिमांड शॉक में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, इस दैट परमानेंट में ज्यादा बढ़ता है जबकि टेम्परेरी में कम बढ़ता है। वापस तो इकोनॉमी आ ही जाएगी, इन्फ्लेशन पाथ तो सेम ही रहेगा जो वापस आप आते हो, लेकिन यहां पर परमानेंट में आपका आरएस भी बढ़ जाएगा। सो इट्स एडवाइजेबल कि पहले इन्फ्लेशन शॉक पढ़ लो मेरा वाला वीडियो, 10 मिनट लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।